इस बीच में एक और ताजा अपडेट आ रही है। कानपुर के बिकरू गांव के पंचायत घर में 3 देसी बम मिले हैं। बिकरू गांव में चेकिंग के दौरान ग्राम पंचायत भवन में बम मिले हैं। 3 देसी बम मिले हैं। चेकिंग के दौरान ग्राम पंचायत भवन में ये बम मिले हैं। बिकरू गांव में पुलिस का चेकिंग अभियान इस वक्त उस गांव में अभी भी जारी है। गांव में पुलिस की 3 टीमें चेकिंग कर रही हैं। तो जिस दिन यानी कि 2 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में अभी तक लगातार चेकिंग का अभियान चलता आ रहा था, मगर इस वक्त जो ताजा अपडेट आ रही है बिकरू गांव से, जहां पर पुलिस अपनी चेकिंग अभियान को आगे बढ़ा रही थी, बिकरू गांव के ग्राम पंचायत भवन के अंदर से पुलिस को 3 देसी बम मिले हैं। हालांकि कुछ ही पलों में हम अपने सहयोगी की तरफ नीरज अवस्थी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस बीच की ये ताजा अपडेट जो कि बिकरू गांव से इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस को चेकिंग के दौरान 3 देसी बम मिले हैं। यानी कि हथियारों का जखीरा, जो असलहे थे, जो बारूद थे, या जो किसी किस्म से विस्फोटक हो सकते हैं, किस तौर पर विकास दुबे ने न सिर्फ इकट्ठा कर रखा था, बल्कि बिकरू गांव में एक तरीके से असलहों का जखीरा था। जैसा कि उसके घर को जब बिल्डोजर के जरिए तोड़ा गया, गिराया गया, तो वहां पर एक बंकर जैसी एक जगह दिखी, जिस बंकर से कई सारे हथियार भी पुलिस को मिले थे। मगर अब बिकरू गांव के ग्राम पंचायत भवन में चेकिंग के दौरान पुलिस को ये 3 देसी बम मिले हैं। ऐसी स्थिति में तो गांव में पुलिस की टीमें इस वक्त लगातार बनी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2 तारीख को शूटआउट होता है, उसके बाद में किस तरीके से उसके घर को, उसके मकान को और उसकी कीमती गाड़ियों को पुलिस बुलडोजर के जरिए तोड़वा देती है। चेकिंग अभियान चलता रहा और 8 दिन के बाद में ग्राम पंचायत भवन के अंदर 3 देसी बम मिलते हैं। चेकिंग अभियान पुलिस का इस बीच में चलता रहा। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या जानकारी है 3 देसी बम ग्राम पंचायत भवन से? जबान, हम सबसे पहले इस संख्या को और बढ़ाना चाहेंगे कि बमों की संख्या है वो 7 है। पहले जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 3 देसी बम मिले हुए थे, लेकिन जब और तलाशी दी गई पूरे पंचायत भवन की, यहाँ पर विकास का जो नौकर है दया शंकर अग्निहोत्री वो रहता था। तो जब उसके कमरे की तलाशी दी गई तो उसमें पहले एक कोने में 3 बम रखे हुए थे, कि बाद में 4 बम और मिले। चारों बमों को बाल्टी में डाल दिया गया है। निष्क्रिय करने की कोशिश प्राथमिक रूप से जो होती है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही बम जो दस्ते की भी जानकारी दे दी गई है, वो भी बहुत जल्द आ रहा है ताकि उसको निष्क्रिय कर सके। इसी के साथ पुलिस ने यहाँ पर जो भी बंद पड़े घर थे, जहाँ से लोग फरार हो गए थे, और तमाम उसमें से वो भी हैं जो विकास के साथी बताए जाते हैं, दुर्दांत अपराधी बताए जाते हैं, उन सभी घरों को तोड़कर, उन घरों के दरवाजों को तोड़कर अब तलाशी अभियान पूरे बिकरू गांव में शुरू कर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बमों का जखीरा, असलहों का जखीरा कहीं और ज्यादा हो। यानी कि आदित्य 7 बम मिले हैं, देसी बम मिले हैं, जिसे डिफ्यूज करने की कोशिश चल रही है, मगर असलहों का लगातार मिलते जाना क्या दर्शा रहा है कि पूरे बिकरू गांव में किस तरीके से असलहों का जखीरा इकट्ठा किया गया था, एक के बाद एक दिन अभी भी मिलते जा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये बम कोई पहली बार नहीं मिले। ये भी यहाँ पर मिले हुए थे, जिनको निष्क्रिय किया गया था। तमाम तरह के असलहे भी मिले हुए थे, बम बनाने के लिए तमाम चीजें भी मिली हुई थी, जिनको मिला करके बम बनाया। तो कुछ मिला करके जो विकास दुबे था, ये यहाँ पर इस तरह से मिनी फैक्ट्री बनाया गया था, जहाँ पर लोग बम भी बना लेते थे, और असलहे भी तमाम देसी कट्टे और ये सब बरामद हुए। इंग्लिश पिस्टल और राइफल ये रखता ही था। तो ये क्योंकि एक कुख्यात अपराधी रहा है, तो आसपास दहशत फैलाने के लिए इससे खुद के इस तरह के असलहों का इस्तेमाल करते रहते थे। जी, ये बात। और ऐसे में आदित्य, यानी कि तलाशी अभियान अभी भी बिकरू गांव और आसपास की जगहों पर जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम बात बिल्कुल गाँव की करें तो यहाँ पर हर उस घर की तलाशी ली जा रही है जो कहीं ना कहीं संदिग्ध है या बंद पड़ा हुआ है। आज विकास दुबे का ही स्टोर रूम था, जहाँ पर सामान था, उसको भी तलाशी दी गई। इसके साथ ही पंचायत भवन जहाँ नौकर रहता था उसकी तलाशी दी गई। इसी के साथ में और भी जो इसी तरह से बंद पड़े घर हैं या जो लोग ऐसे छोड़ के चले गए हैं, इन सभी घरों को जाकर के पुलिस तलाशी अभियान कर रही है। मगर आदित्य और लगातार जारी है। आदित्य, ग्राम पंचायत भवन के अंदर से देसी बम का मिलना क्या दर्शाता है?
देखिए, चाहे ग्राम पंचायत हो, यहाँ पर कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, बिट्ठू की अगर हम बात करें, बिट्ठू के आसपास के कई गाँव की बात करें, तो वहाँ पर कहीं सीधे तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का विकास गुजर है। वो इकबाल रहता गाँव जहाँ इकबाल रहते थे, तो इसमें तमाम सरकारी सुविधाओं का कर्ज सीधे अपने जिले में दिया हुआ है, चाहे वो उनके घर में माता पिता होते थे, उसको पेंशन के नाम पर हो, कहीं ना कहीं ओबलाइजेशन करता था। अब जैसे पंचायत होगा, तो पंचायत एक कमरे में इसके नौकर का कब्जा था, वो नौकर वहाँ रहता था और वो नौकरी करता था विकास के स्तर की, तो उसका पंचायत भवन में भी प्रत्याशी। चलिए आदित्य, आप निगाह बना करके रखें वहां, आपकी तरफ आगे भी मैं रुख करूंगा। फिलहाल शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।